नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला प्रश्न है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कितने महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसको आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा। जो हड़प्पा है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ज़रा सुधार लेंगे। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय वहाँ की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से राजा ने सप्त सिंधु की संज्ञा दी थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अशोक। अशोक ऐसे राजा थे जिन्होंने सप्त सिंधु की संज्ञा जो है दी थी। अगला, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसको जो है सम्राट अशोक को रक्तचाप मारपीट से घृणा होने लगी थी। इतना जो है त्रस्त होकर उसने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध में और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, चंदबरदाई। चंदबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कृषि। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। अगला, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, तक्षशिला। तक्षशिला जो है प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ है। इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, चाणक्य। या जो चाणक्य इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। चाणक्य या विष्णुगुप्त, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट देवानामप्रिय और प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सम्राट अशोक। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं जो है गुप्त काल की हैं। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। किस मौर्य सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक। सम्राट अशोक ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हरिसेन। जो हरिसेन थे उनके द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर। अकबर ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक अर्थात 3 पिटक, अभिधम पिटक। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि त्रिपिटक जो ग्रंथ इसमें कौन कौन से त्रिपिटक है। उसको आप यदि थोड़ा सर्च करके जो है बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोहा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में किस वंश का प्रभुत्व था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुषाण। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुंडलपुर। नेक्स्ट,
वैदिक समाज में सूत का कार्य क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रथ चालक या रथ चलाना। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 1921 1921 में। नेक्स्ट, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र से? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण भारत। जो संगम साहित्य का संबंध है आपका दक्षिण भारत से है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास किस काल में हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कुषाण काल में। कुषाणों के समय जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित देवता कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंद्र। जो इंद्र देवता है उनका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोध गया। बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मृतकों का टीला। अगला, पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण। पाणिनि का व्याकरण शास्त्र जो है पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आर्थिक मामलों के प्रबंधन के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त था? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सन्निधाता। जो सन्निधाता होता था वो आर्थिक मामलों के प्रबंधन का व्यवस्था करता था और यह मौर्य काल में प्रसिद्ध था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किसे अहिंसा का प्रतीक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अशोक। सम्राट अशोक को जो अहिंसा का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद जो है हिंसा छोड़ दी थी, जिसके कारण उन्हें अहिंसा का प्रतीक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सूती वस्त्र। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का काल जो अत्यंत ही उन्नत काल था, उन लोगों को सूती वस्त्र की जानकारी थी, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी। नेक्स्ट, किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। अगला, कौन सी नदी वैदिक काल में सबसे पवित्र मानी जाती थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को जो है वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राजा अशोक के धम्म नीति का विवरण मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 महावंश। महावंश में जो है राजा अशोक के धम्म नीति का विवरण मिलता है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रसिद्ध कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य। सम्राट विक्रमादित्य जो थे गुप्त काल में साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रसिद्ध थे। अर्थात सम्राट विक्रमादित्य साहित्य के विकास में और संरक्षण में योगदान देते थे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा में चित्रित दृश्य किस धर्म से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध धर्म। अगला, कौन सी सभ्यता नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक भागीदार कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका जो है हमारे पास विभिन्न स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मुख्य मुद्रा क्या थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पंचमार्क सिक्का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पंचमार्क सिक्का का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान किस खेल का आविष्कार हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शतरंज। जो शतरंज का खेल है इसका आविष्कार गुप्त काल के दौरान ही हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोमरस क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एक पेय, एक प्रकार का पेय जो है था सोमरस। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय कौन सा भारतीय राजा था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पोरस। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय पोरस नाम का राजा जो है वो राज करता था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न
क्या हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध, धर्म और संघ। ये जो है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। तो ये है आज के प्राचीन भारत के इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।